हरिपाल जी की पत्नी। हरिपाल जी एक ठाकुर जी के भक्त हुए। इनका विवाह हुआ तो इनकी धर्मपत्नी ने इनसे शर्त लगा ली कि आप हमें हमें वचन दो कि रोज ब्राह्मण भोज कराओगे, चाहे जितना भी कराओ, रोज ब्राह्मण भोज कराओ, रोज संतों का भोजन कराओगे। यदि नहीं कराया तो मैं तुरंत आपको छोड़ के चली जाऊंगी। ऐसी पत्नी होनी चाहिए कि आपने ब्राह्मण भोज नहीं कराया, संत भोज नहीं कराया तो मैं छोड़ के चली जाऊंगी, जो आपको ठाकुर जी के चरणों में जोड़ दे। अब हरिपाल जी ने सोचा कि ब्राह्मण भोज संत भोज तो कराना पड़ेगा, पत्नी छोड़ के भाग चली जाएंगी नहीं तो। अब धर्म पत्नी चली जाएंगी तो घर की रोजी रोटी नहीं चल सकती। कुछ कार्यक्रम ऐसे होते हैं जो धर्म पत्नी के साथ ही हो सकते हैं, वो भी सब छूट जाएंगे। तो अब इनके पास जब तक धन था तब तक तो इन्होंने कराया ब्राह्मण भोज। इसके बाद जब इनका धन समाप्त होने लगा, संत सेवा में जब सारा धन लगने लगा, सब समाप्त होने लगा, तब ये चोरी करने लगे। एक दिन ये किसी ब्राह्मण के यहाँ गए, गांव में ही किसी व्यक्ति के यहाँ, गांव में रहने वाला एक व्यक्ति था, उसके घर चले गए। घर में किसी के घुसने की आहट हुई तो उस व्यक्ति की जो कन्या थी वो जग गई। उसने कहा, पिताजी घर में लगता है कोई चोर घुस आया है। बोले कोई बात नहीं, अपने गांव में चोरी वैसे होती नहीं है, पर हो रही होगी तो हरिपाल जी आए होंगे। जैसे ये हरिपाल, वो सारा सामान संत सेवा में लगा देंगे, तुम सो जाओ बिटिया, चिंता की बात नहीं है। ये जैसे ही हरिपाल जी ने सुना तो हरिपाल जी ने वहां पे जितनी चोरी का सामान था सब वहीं छोड़ के चले गए। अब इन्होंने एक नया काम शुरू किया। जो लोग जंगल के रास्ते से जिन्हें कहीं जाना होता और कहीं जा न पाते, जिन्हें रास्ता न पता हो, उन्हें ये ठग लेते जंगल में जाकर के। एक दिन ठाकुर जी खूब जेवर एवर पहन रहे थे, सोने से सज गए थे ठाकुर जी। ऐसा लग रहा था कि सोने में लद के आ रहे हैं पूरे। रुक्मणी मैया ने देख ली, बोले लगता है कहीं विवाह शादी में जा रहे होंगे, मैं भी चलूंगी। बोले मैं भी चलूंगी प्रभु, इतना सज धज के जा रहे हो, मैं भी तनिक तैयार हो जाऊं, कुछ क्षण रुक जाओ। सही खूब सुंदर श्रृंगार कर लिया रुक्मणी मैया ने। अब चलो प्रभु। ठाकुर जी ने भी बताया नहीं किसके यहाँ जा रहे हैं। ठाकुर जी ने सेठ और रुक्मणी मैया ने सेठानी का वेश बनाया और उसी रास्ते से चल पड़े। बीच में हरपाल जी का मकान पड़ा। भगवान ने कहा, आगे जंगल का रास्ता है भैया, मुझे आगे का रास्ता नहीं पता, हमें दूसरे गांव जाना है। बोले बस जंगल का रास्ता है, मैं आपको छोड़ देता हूँ। हरपाल जी ने कहा। हरपाल जी लेके चल पड़े। बोले अभी उसी समय कई ब्राह्मण आ गए घर पे। बोले अभी जो है उससे ब्राह्मण भोज कराइए देवी, बाकी मैं 10 सालों का इंतजाम करके आ रहा हूँ। चल दिए। बीच जंगल में जाकर के हरपाल जी ने अपना भाला फंसाया पृथ्वी पे। बोले चलो अपने जितने जेवर पहने सब निकालो। ठाकुर जी ने तो फटाफट सब निकाल दिया, क्योंकि ठाकुर जी तो सब देने ही आए थे। अब रुक्मणी मैया हिचकिचा रही हैं। भाला और हिला करके बोले देवी जल्दी निकालो, नहीं तो भाला रुकेगा नहीं। फिर देवी रुक्मणी धीरे धीरे निकाल रही हैं। सारी अंगूठियां निकाल दी, बस एक अंगूठी बची है। 8 उंगलियों में अंगूठी पहन के आई थी मैया रुक्मणी, बस एक अंगूठी बच रही है, वो भी निकालनी पड़ेगी। भगवान ने कहा जल्दी जल्दी निकाल दो देवी। रुक्मणी मैया बोली मैं नहीं निकालूंगी ये भैया अंगूठी, अब क्या मैं अपना सब कुछ निकाल दूं? बोले देवी जब इतना सब कुछ निकाल ही दिया है तो निकाल दो। लेकिन रुक्मणी जी ने जब मना कर दिया तो वो जबरदस्ती खींचने लगे हरपाल जी उस अंगूठी को। अब बस रुक्मणी जी को क्रोध आ जाता कि ठाकुर जी अपने स्वरूप में आ गए। सोई हरपाल जी चरणों में गिर पड़ी। ठाकुर जी आए, खूब स्वागत सत्कार किया ठाकुर जी का हरपाल जी ने।
ऐसी भक्ति, ऐसी पत्नी होनी चाहिए मैया जो अपने सत्कर्म को छोड़ के आपसे सत्कर्म कराए कि तुम सत्कर्म करो नहीं तो मैं चली जाऊंगी। ऐसी ही सुशीला जी हैं। सुशीला जी ने कहा